देखिए ये क्वेश्चन है, तीन साझेदार ए बी सी इस रेशो के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ के सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है, यानी कि सी का अधिक है कितना 200, तब कुल लाभ क्या है? तो सारा लाभ क्या होगा? तो देखो सारा लाभ तो हम इन तीनों को पहले जोड़ लेंगे, कितना होगा 6 4 10 और 5 15, यानी कि 15। ठीक है। लेकिन हमें आवश्यकता है अभी इसके कोई से इक्वल निकालने का। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखिए 6x माइनस 4x। ठीक है। अब देखिए 6x किसका है? ये c का है। और 4x किसका है? ये a का है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा उन्होंने? 200 रुपये। ठीक है। अब सिंपल तरीके से डायरेक्ट भी इसे कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा लिखवा रहा हूँ इसे। ठीक है। तो इसमें कितना है? 2x। और 2x बराबर कितना है? 200 के। ठीक है। तो 2x बराबर 200 के, तो x बराबर क्या होगा? 100 के। ठीक है। x बराबर 100 के हो जाएगा। अब हम इस 100 को अगर हम x बराबर यानी इसके बराबर रखें 15 के, तो कितना होगा भाई? हमारा 1500 हो जाएगा सीधा आंसर। ठीक है। कितना हो जाएगा? 1500। इसका आंसर ये है। ठीक है। चलिए जी हम देखिए ये क्वेश्चन है कि 3 अंकों की एक संख्या ए बी सी है। ए 100वें, बी 10वां, सी इकाई के स्थान पर है। इसे ए बी सी और ए बी सी के रूप में लिखा गया है। इसे 7 11 तथा 13 के लैसे से विभाजित किया किया गया। परिणाम क्या होगा? देखिए इस तरह की अगर कोई भी संख्या आती है आपकी, जैसे मान लिया हम मान लें 1 2 3, फिर इसे ऐसे रख लो 1 2 3, जहाँ पर ए हमारा ये है, बी ये है, सी ये है। ठीक है। इस तरह से हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या, और उसे अगर ये आ जाए कि 7 से विभाजित यानी कि इन तीनों के लैसे, तीनों का लैसे क्या होगा? तो 7 से विभाजित कर दीजिए, फिर 13 से 11 से विभाजित कर दीजिए, फिर उसे जो आए उसका भागफल उसको जो है 13 से विभाजित कर दीजिए। इस तरह से तीनों से विभाजित करने पर, ठीक है, तो हमेशा हमारा क्या आएगा? यही का यही, ऐसी का ऐसी आ जाएगा ए बी सी। ठीक है। बस परिणाम यही होगा। ठीक है। विभाजित करने के बाद तो हमारा ए इसका आंसर होगा। नहीं, देखिए हमेशा एक चीज़ को याद रखो, एक फॉर्मूले को हमेशा याद रखो, BODMAS। ठीक है। इसमें क्या है? बी से ब्रैकेट होता है। ठीक है। बी से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं? सबसे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके ये मध्यम वाला ब्रैकेट कहलाता है, ये वाला। फिर उसमें ये सब छोटा ब्रैकेट कहलाता है। और एक आता है बार वाला ब्रैकेट। ठीक है। बार वाला ब्रैकेट। तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, यानी इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई ब्रैकेट तो नहीं है, फिर ये ब्रैकेट और फिर ये वाला ब्रैकेट और फिर ये वाला, यानी कि ये सारे ऑफ, ऑफ मतलब का, ऑफ मतलब का से है। ठीक है। बी से ब्रैकेट है, ओ से ऑफ मतलब का से है, डी से डिवाइड है यानी कि भाग, डी से डिवाइड मतलब भाग, एम से क्या होता है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, और इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। ठीक है। एम से मल्टीप्लाई हो गई। अब है आपका ए से एडिशन, ए से एडिशन, ऐड मतलब आपका जोड़ना, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को अगर करना हो तो इसका हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहले ऐड करो, फिर सबसे पहले जो है इसे ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर ऑफ मतलब का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाओ को। इस क्रिया को हमेशा जो है करना चाहिए। अगर इस तरह का कोई सवाल आता है, जैसे 6 भाग 3 और +5 गुणा 9 गुणा 7, या यहाँ पर माइनस ले लीजिए 8 और 8 भाग 2। ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है इसमें ब्रैकेट दे देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट दे देता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ से देखिए कोई ऊपर ब्रैकेट तो नहीं है, कोई कॉलम तो नहीं है, नहीं, तो हम क्या करेंगे?
ये देखिए कॉलम यहाँ पर है लेकिन बीच में माइनस आ रहा है, तो ये अलग हो गया बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं जहाँ देखिए प्लस और माइनस हो, ध्यान रखना वहाँ से जो है ये बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इस बीच में यहाँ पर दे देता हूँ मैं 3 ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का एक हो गया अलग, और यहाँ से यहाँ तक का अलग हो गया। हम एक साथ क्रिया कर सकते हैं, जैसे इसको गुणा कर सकते हैं, इसको अलग सोल्व कर सकते हैं, इसको अलग सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग है। ठीक है, कुछ भी एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जहाँ प्लस हो और माइनस हो ये सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। ऐसा नहीं है हम पहले इसको करेंगे जी 3 दूनी 6 और फिर इस सारे को ऐसे ही उतारेंगे जैसे क्लासों में करते हैं, 9 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन क्लासों में करते हैं, 9 10th। लेकिन यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ क्या करेंगे 3 दूनी 6 2 आ गया हमारा। ठीक है, डायरेक्ट इसे भी करिए, 9 तिया 27 9 पंजे 45 तिया कितने होंगे तो 135। ठीक है, 45 तिया 135। फिर यहाँ पर यह आया तो 2 चौक 8 मतलब 4। ठीक है, तो यहाँ प्लस आया यहाँ माइनस आया, क्योंकि हमने इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर ली, सोल्व कर लिया, इसे एक साथ सोल्व कर लिया 2 आ गया, इसको एक साथ सोल्व कर लिया तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इन दोनों को जोड़िए, कितना आया। अच्छा, यहाँ पर जब हम अच्छी तरह से जो है तैयारी कर लेते हैं या प्रैक्टिस हो जाती है, तब ज़रूरी नहीं होता कि हम इसे अब जोड़ें, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जोड़ें। क्या है, इतना तो हमें भी पता होना चाहिए कि ये माइनस के हैं और ये दोनों प्लस के हैं। इसमें से पहले घटा दीजिए, उसे बाद में जोड़ देना, चाहे इसे पहले जोड़ दो फिर घटा दो। ठीक है, तो जैसे हमें 135 है तो 4 जाएंगे कितना बचेगा 131 बचेगा। 131 में 2 जोड़ दो कितना आया 133 आया। ठीक है, 133 आया। इस तरह से भी आप कर सकते हो, और चाहे इसे जोड़ लो एक साथ, भाई 5 और 2 7 137 हो गया, 137 में से 4 जाएंगे 133 बचेगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमेशा इस बोडो मास के फॉर्मूला को हमेशा याद रखना, क्योंकि इसके बिना जो है गलती होने का डर रहता है। लेकिन अगर ये दिमाग में है तो आप इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए वर्गमूल आप जानते होंगे कि किसी भी संख्या, जैसे मान लिया 2 है, ठीक है, और इसका हमें वर्ग निकालना है। वर्ग, अगर वर्ग करना है 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का वर्ग हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, स्क्वायर लगा के, और इसका मतलब ये होता है कि 2 गुणा 2 बराबर 4। ठीक है, या किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, वर्गमूल। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके पता होना चाहिए, वैसे डायरेक्ट भी याद रख लें तो बेहतर है, अच्छा है, लेकिन वैसे पता होना चाहिए कि हम इसे 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे कि जो बराबर हों, यानी कि उतनी उतनी, जैसे 4 गुणा 4। ठीक है, 4 चौक 16, ये भी यानी कि दोनों बराबर है। तो यही क्या होगा, ये जोड़े में से एक ले लेंगे, यानी कि 4 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा घन, जैसे 3 का घन क्या होगा, 3 का घन। अब घन का मतलब ये होता है कि 3 की पावर 3 है, और इसे हम ऐसे लिख लेंगे, वो 3 3 होती है 27, यानी कि 27 इसका घन हुआ 3 का। इस तरह से आपको घन जो है कम से कम जो है 20 25 30 जहाँ तक भी याद कर लो, यानी कि स्क्वायर तो अधिक याद होने चाहिए, लेकिन उससे कम घन तो जरूर होना चाहिए, कुछ तो याद होने चाहिए मूल्यवान। ये नहीं कि हर जगह आप निकालते रहो। ठीक है, तो आपको याद कर लेना चाहिए। देखिए इन दोनों को हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं है। इन्हें जोड़ने के लिए भी जो है हमारे पास में एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, एक जैसे हैं, जैसे ये और ये एक जैसे हैं दोनों, तो हम क्या करेंगे, इनको 2√2 ये लिख देंगे, यानी एक ये रहा और एक ये रहा, 2 हो गए। ठीक है, ऐसे ही हम 2√3 प्लस 3√3। अब देखते हैं हम कि ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो 3 और 2 5 बराबर 5√3, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से आप और भी कर सकते हो।